हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट, सेविंग्स और शॉपिंग टिप्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल लोग इन्फ्लेशन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम आसानी के साथ बचत ला सकें। तो सबसे पहले हमने ये क्लियर करना है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं क्या, तो इसके इर्द गिर्द हमने अपना बजट बनाना है। फाइनेंशियल गोल्स हर फैमिली के डिफरेंट होते हैं। जब वो सेट हो जाएं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। उसके बाद हमने ट्रैक करना है कि हमारी इनकम क्या है और हम इस इनकम में कितने एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस के लिए जब आप एक्सपेंसेस अपने ट्रैक कर लें तो उनकी अमाउंट भी सेपरेट करके रखें और उस अमाउंट को फिर टच नहीं करना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि हमारे पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेपरेट अमाउंट हमेशा अलहदा होनी चाहिए इमरजेंसीज़ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में आए या चाहे वो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट्स की सूरत में आए। आपके पास हमेशा एक सेपरेट अमाउंट सेव होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। सिमिलरली कुछ अमाउंट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ज़रूर रखें, जैसे सेविंग होगी, डिपॉजिट्स हो गए और बॉन्ड्स हो गए। इस तरह की कई चीज़ें हैं, आप उनमें भी इन्वेस्ट करें और ये अमाउंट भी सेपरेट करके रखें। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, जो है स्मार्ट बजटिंग एंड शॉपिंग। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को रिव्यू करना है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रिव्यू करें, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जहाँ पर आप कट बैक कर सकते हैं। अपना फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे रखें जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। एक और चीज़ आ जाती है, वो है लिमिट इम्पल्स स्पेंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रीन टी लेने चले जाते हैं, आप देखते हैं उधर स्टोर में इसके काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स भी पड़े होते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर ही होता है। तो इम्पल्स बाइंग ये हो गया कि मैं सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ और अक्सर ये अलमारियों में पड़े के पड़े ही रह जाते हैं और कम ही यूज़ होती हैं चीज़ें। तो इस तरह की इम्पल्स बाइंग से गुरेज करें। और अगर आपको लगता है कि ये हैबिट थोड़ा डिफ़िकल्ट है चेंज करना, तो इसका ईजी तरीका भी है, और वो ये है कि जितनी अमाउंट आपको शॉपिंग के लिए चाहिए होती है आप वही लेकर जाएं। बाकी एक्स्ट्रा कार्ड्स और एक्स्ट्रा कैश आप घर पे छोड़ के जाएं, जिससे ये होगा कि आपके जहन में आपको पता होगा कि इस अमाउंट में लिमिटेड चीज़ें आ सकती हैं और आप ओवर स्पेंडिंग करने से भी बच जाएंगे। तो याद रखें कि एक्स्ट्रा अमाउंट आप हमेशा घर पे ही छोड़ कर जाएं। और सेविंग के लिए अगर आपके पास घर में कोई अनयूज्ड आइटम पड़ी हुई है तो बेहतर ये है कि आप उसको भी बेच दें या आप गिव अवे कर दें। थर्ड नंबर पर आता है ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड सप्लाइज। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ये मस्ट है कि आप घर से लिस्ट बना कर ही जाएं। एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचने का तरीका ये है कि आप बल्क में शॉपिंग करें। अपनी रिक्वायर्ड आइटम्स पे ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अक्सर शॉप्स में उनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी होते हैं और अक्सर शॉप्स जो हैं वो कार्ड्स भी ऑफ़र करते होते हैं कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो वो आपको डिस्काउंट में चीज़ें देंगे। कॉस्ट इफ़ेक्टिव शॉपिंग के लिए आप लोकल प्रोडक्ट्स भी ज़रूर चेक किया करें और अगर किसी स्टोर के अपने ब्रांड्स हैं तो वो भी ज़रूर चेक किया करें। ऑब्वियसली आपने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करके ही चीज़ें ख़रीदनी हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप रिव्यू करके शॉपिंग करें। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचने के लिए आप ओपन मार्केट्स भी जा सकते हैं, जैसे कि जुम्मा बाज़ार है और संडे बाज़ार हो गया। वहाँ पे भी चीज़ें ढूंढने में अच्छी मिल जाती हैं, तो आप उनको भी चेक कर लें ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त। और आखिर में हमारे पास आ जाता है कि शॉप स्मार्ट एंड रिड्यूस वेस्ट। ग्रोसरी शॉपिंग करने से पहले एक चीज़ मस्ट है कि आप घर में ज़रूर चेक कर लें कि चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कि नहीं। अक्सर हमारे जहन में जो लिस्ट होती है हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ले आते हैं बग़ैर घर में चेक किए, और इस तरह हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें घर में जमा हो जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप चेक कर लें आपके पास घर में क्या पड़ा हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें, चाहे वो कैन फूड है या फ्रोज़न मीट है या मेडिसिन है। आप सब चीज़ों को चेक करें, जो चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं उनको निकाल दें। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि लेफ़्ट ओवर्स जो है ना वो फ्रिज में पड़े पड़े रह जाते हैं और हर दिन
लोगों को न्यू खाना खाना होता है, फ्रेश खाना खाना होता है, और वो अगले दिन लेफ़्ट ओवर खाते भी नहीं हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज करें, जो पड़ा हुआ है खाना उसको ख़त्म करें, उसके बाद आप दोबारा से फ्रेश खाना बनाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ज़हन से निकाल लें कि 2-3 दिन बाद या अगले दिन ही खाना ख़राब हो जाता है, खाने को कुछ नहीं होता और आपको भी कुछ नहीं होगा। और स्मार्ट शॉपिंग के लिए ये मैं बात ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि आपको प्राइसेस कंपेयर करनी चाहिए। या तो आप डिफरेंट स्टोर्स की प्राइसेस कंपेयर कर लें, या आप ओपन मार्केट चले जाएं जहाँ आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ये चीज़ें ज़रूर चेक करें शॉपिंग करने से पहले। कोशिश करें कि आप जो हैं सीजनल प्रोड्यूस ख़रीदें, ताकि आप उससे पैसे भी बचा सकें और फ्रेशर आइटम्स एंजॉय भी कर सकें। सेल साइकिल्स का भी चेक रखें। डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट सब्सक्रिप्शन ऑफ़र्स को भी सब्सक्राइब करें। सेल होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस अप्रोच से आप बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेविंग्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।